धर्मराज क्रॉप गार्ड का जो आईपीओ है वो आईपीओ तो बहुत ही मस्त है, लेकिन हम इसको लॉन्ग टर्म में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। पता है क्यों? मैं अभी आपको तुरंत दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इनका जो सेक्टर है ये एग्रोकेमिकल्स है, यानी कि ये पेस्टिसाइड्स बनाते हैं फार्मर के लिए। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो फार्मर बेस्ड होता है। तो इनकी जो कंपनी है बहुत सारी कंपटीशन में है, बहुत सारे इनका कंप्यूटर है। देखो कैसे यूपीएल हो गया, पा इंडस्ट्रीज हो गया, सुमिंतो केमिकल्स हो गया, रेलिस इंडिया हो गया, भारत रसायन हो गया, एस्टेक लाइफ साइंस हो गया, बेस्ट एग्रो लाइफ हो गया, इंडिया पेस्टिसाइड्स हो गया। और इनका जो मार्केट कैप भी है ये बहुत ही ज़्यादा है। और यही हम धर्माज का मार्केट कैप देखते हैं तो देखो 799 करोड़ का है। यानी कि जो कंपनी है अभी ग्रोइंग फेज में है। और ये जो पैसा मांग रहे हैं ना, वो क्या चीज़ का पैसा मांग रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो पैसा मांग रहे हैं ये अपनी कंपनी को ना ऑफर फॉर सेल है, और थोड़ा सा पैसा ये अपनी कंपनी के ग्रोथ में भी लगाएंगे। तो इनका जो आईपीओ लाने का मकसद है वो मकसद एकदम प्योर है, कोई इनमें कोई दिल के अंदर इनका कोई भी काला नहीं है। लेकिन हमारा क्या मकसद है, हम तो इसमें लॉन्ग टर्म में कंसीडर कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना % रिटर्न मिलेगा, और भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में आपको मैं अपना पर्सनल व्यू भी बता दूंगा कि मैंने जो भिका जी का बताया था उसमें मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ कि नहीं सही हुआ, लास्ट डेट कब है इसका और रिफंड क्या है, वो आप सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं पी रेशियो का। देखो इनका जो पी है ना वो 20.39 का है। वहीं हम इनके सेक्टर का पी देखेंगे तो इसका सबसे छोटी कंपनी को लेके चलते हैं, जैसे इंडिया पेस्टिसाइड 2925 का मार्केट कैप है इनका करोड़ का, और इनका जो पी है वो 19 का है। यानी कि इनका जो पी है लगभग आसपास ही है, पी उतना ज़्यादा खराब नहीं है। ये पैसा जो है वो उतना ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। बाकी दूसरी कंपनी का हम देखते हैं तो उन्होंने 500 करोड़ मांगा है, 600 करोड़ मांगा है, 700 करोड़ मांगा है। और ये इनका जो आईपीओ का इनका पैसा मांग रहे हैं 251 करोड़ ही मांग रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो है यानी कि लोग इसमें ना ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं, ये तो तय हो गया, क्योंकि छोटा आईपीओ है तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, ये हो गया। अब हम जानते हैं इनका जो मार्केट कैप है वो क्या है, और दूसरा का मार्केट कैप क्या है, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। देखो इनका मार्केट कैप है 799 करोड़ का, और दूसरा इनकी इंडस्ट्री का मार्केट कैप देखो 58,431 करोड़, 51,825 करोड़, 23,000 करोड़, 4,337 करोड़, 4,202 करोड़, 4,086 करोड़, 37 करोड़। यानी कि ये कंपनी ना बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और जब इनके पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो इनको पैसे को मैनेज करना होगा, इनको दिखाना होगा कि हम ग्रोथ जो है उसको सस्टेन कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट इन्होंने अच्छा बनाया। देखो मैं इनका प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ, इनका जो कंपनी का बिजनेस है वो सही है कि नहीं। मार्च 2019 में 139 था, फिर मार्च 2020 में 198 हुआ, मार्च 2021 में 302 हुआ सॉरी, और मार्च 2022 में 394 हुआ। यानी कि इनका जो नेट सेल है वो तो अच्छे से ग्रो हो रहा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट का, यानी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 2019 में इन्होंने किया था 5 करोड़ का, फिर 10 करोड़ का, फिर 20 करोड़ का, फिर 28 करोड़ का। यानी कि इनका जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ रहा है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन जब पैसा आएगा उसका लिए इस पैसे को कैसे मैनेज करते हैं वो हमको देखना होगा। लॉन्ग टर्म लिए आप इस पर कंसीडर मत करो। अब जानते हैं ना इनका जो आईपीओ का है वो बिडिंग डेट कब है, कब तक हमको अप्लाई करना है, क्लोजिंग डेट है कब कहते हैं। देखो 28 नवंबर को इसका चालू हो गया है बिडिंग, क्लोजिंग जो है वो 30 नवंबर को हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि कब हमको अलॉटमेंट मिलेगा वो 5 दिसंबर को मिलना चालू हो जाएगा। और हमको जो रिफंड है वो 6 दिसंबर से हमको जो रिफंड है वो मिल जाएगा। जैसे हमने अप्लाई किया और हमको अलॉटमेंट नहीं मिला तो हमारा जो रिफंड है वो 6 दिसंबर से चालू हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर है, यानी कि जो हमारा डीमैट अकाउंट में CDSL और NSDL में हमारा जो शेयर है वो 6 दिसंबर से आना चालू हो जाएगा, और 8 दिसंबर तक वो आते रहेगा। लिस्टिंग डेट यानी कि शेयर मार्केट में ये 8 दिसंबर को 10 से 11 बजे ये लिस्ट हो जाएगा। BSE NSE दोनों पे ये स्टॉक लिस्ट होने वाला है। और इशू शेयर होने वाला है, टोटल हमको मिलेगा 60 शेयर एक लॉट में, और एक शेयर का प्राइस होगा 216 से 237। और जब आप अप्लाई करोगे ना तो कट ऑफ प्राइस को टैप कर देना ताकि मैक्स पे आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी तो हम देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी ठीक ठाक ही है, उतना ज़्यादा तो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कल ही तो शायद ओपन हुआ ही है। UIB में 0.34 का है, NI में 0.49, तो अभी डेब्यू ही किया है तो उतना ज़्यादा तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस बढ़ेगा नहीं। लेकिन मैं आपको जो हिंट दूंगा, देखो मैंने जो पिछले बार भिका जी का आपको बताया था उसका मैं आपको दिखाई देता हूँ फ़ोन में ही। मैंने इंस्टाग्राम का ना वो स्क्रीनशॉट भी सेव करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है ना, अभी आपको अप्लाई करना जरूरी तो नहीं है। जब लास्ट डेट होगा बिडिंग जिस दिन क्लोज हो रहा है, 30 नवंबर को आई थिंक क्लोज हो रहा है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ 30 नवंबर को इसका क्लोज हो रहा है, तो 30 नवंबर को ना मैं इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कितना % रिटर्न मिलेगा अप्रॉक्स मैं बता दूंगा। क्योंकि एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना तो वो तो मुश्किल है ना, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। और देखो आईपीओ में अप्लाई करना लॉन्ग टर्म में एकदम कंसीडर मत करना इसको, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी यूपीएल हो गया, आप यूपीएल में जा सकते हो। यूपीएल ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है और कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दे रहा है। देखो 10 साल में इनका ग्रोथ, 10 साल में, क्योंकि फार्मर वाला जो सेक्टर होता है ना, एग्रीकल्चर वाला, वो रेगुलर ग्रो होते रहता है। ऐसा थोड़ी कोविड आ गया तो खेत में काम नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे तो काम चालू होता है ना, क्योंकि हमको तो सामान कंज्यूम करना है। तो
फार्मर तो रुके नहीं रहेंगे, उनको तो हर सीज़न काम करना होता है। तो इनका सेक्टर बहुत ही अच्छा खासा है। अगर हम इसका प्रोडक्ट का मैं आपको बताऊं कि क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स हो गया, फंजीसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, प्लांट हो गया, माइक्रो फर्टिलाइजर हो गया, खाद हो गया, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, जो हम लोग खेत वगैरह में देते हैं। आपको आई थिंक डीएपी यूरिया समझ में नहीं आया होगा, बट ये हम लोग खेत में वगैरह में देते हैं ताकि कीड़ा वगैरह नहीं लगे और उसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो। एक तरह सब समझो कि वो विटामिन होता है। तो इस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं तो बढ़िया है। और भी बहुत सारे इनके प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आम का पौधा में अब आम को धोना है, आम का पौधा को आम सीजनली धोया जाता है, तो उसका भी ये लोग दवाई बेचते होंगे, गन्ना का बेचते होंगे, हर चीज़ का इनका तो वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है। देखो मैंने आपको दिखा भी दिया। लेकिन वही है, मैंने अपने पापा से भी बात किया कि मेरे पापा भी फार्मर ही है, तो मैंने अपने पापा से भी बात किया कि आपने इनके बारे में सुना है, तो उन्होंने बताया नहीं, मैं उतना तो इनके बारे में नहीं जानता। तो ग्राउंड लेवल पे ये उतना ज़्यादा अभी फैला हुआ इनका बिजनेस नहीं है, क्योंकि और ये जो पैसा ले रहे हैं ना, ये गुजरात या कहाँ पे ना एक नया प्लांट बढ़ाने वाले हैं, ये इसलिए पैसा ले रहे हैं। वो आपको और जानना है बीकाजी के आईपीओ के बारे में, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।